Okay, so हम करेंगे general principles of orthopedics, right? So we need to know like the basic definitions. So we know what a fracture is. A fracture is a break in the continuity of the bone. So we have a bone जब वो break हो जाता है तो उसकी continuity हो जाती है. Trauma की वजह से हो सकता है, like motorbike accident हो सकता है, repetitive stress की वजह से, जो कि usually हमारे पास athletes में होता है, या pathological weakness. For example, osteoporosis अगर किसी को है तो pathologically bone weaken हो जाएगी जिसकी वजह से टूट जाएगी. Now, what is dislocation? Dislocation is, कि, for example, if this is one bone, okay, and then this is the other bone, okay, so this is where it articulates, right? But then dislocation is, कि, for example, this moves in this direction and it's no longer articulating with one another. So it's a complete loss of contact between articular surfaces of a joint. And the direction is described by the position of the distal bone. So, for example, if this is the femur, okay, and this is the tibia, and you say कि anterior dislocation, and so it is this. It describes where did the tibia move, aka where did the distal bone move. So if it moved anterior, if it moves anterior, then we say कि it's an anterior dislocation, ठीक है? And उन्होंने जो example दी हुई है, anterior dislocation of the shoulder का क्या मतलब है कि joint shoulder है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि humerus आगे गया है, क्यों? क्योंकि humerus glenoid से डिस्टल बोन है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ है वो हम देख लेंगे कि सब्लिकेशन क्या है। तो सब्लिकेशन इज़ अ पार्शियल डिस्लोकेशन। इसका क्या मतलब है कि इट्स लाइक डिस्लोकेशन, लेकिन ये तो टोटली बोन्स आपस में आर्टिकुलेट नहीं करी, इसमें पार्शियली अभी भी आर्टिकुलेट करी हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिस इज़ द बोन एंड दिस इज़ द बोन, तो ये अभी भी यहाँ से आर्टिकुलेट कर रही है, बट यहाँ से नहीं कर रही, राइट? एंड देन व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्शन? सो डिस्ट्रैक्शन इज़ बेसिकली आल्सो अ फॉर्म ऑफ सब्लिकेशन, ठीक है? इट्स अ सेपरेशन ऑफ द जॉइंट सर्फेसेज़, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास लिगामेंट टेयर हो सकता है, उसके अलावा रप्चर हो सकता है उसका। लेकिन डिस्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास डिसलोकेशन हो जाती है, बट विदाउट द रप्चर ऑफ लिगामेंट्स। रप्चर ऑफ लिगामेंट्स इसमें नहीं होती। स्ट्रेन क्या होता है कि इट्स अ टेम्परेरी सब्लिकेशन, तो डिसलोकेशन तो हो जाती है बट इट्स टेम्परेरी, and it's due to ligament injury and joint returns back to normal after the force is removed. So when do you experience sprain? Yeah, I sprained my muscle or I sprained a calf. So when do we do this? When, let's for example, you're exercising, आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन अप्लाई किया, राइट? तो आपने क्या किया है कि वो उससे क्या होता है कि जॉइंट जो है ना टेम्परेरली मूव हो जाता है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन हम तब करते हैं जब टेयर या ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ अ मसल और टेंडन फाइबर्स। तो स्ट्रेन इज द ओनली थिंग जो कि मसल के ऊपर होता है। स्प्रेन इसके लाइक फॉर एग्जांपल अगर पाँव मुड़ गया गलती से, तो वो ये होता है टेम्परेरी ही होता है, ठीक है? लिगामेंट इंजरी की वजह से होता है, लेकिन लिगामेंट इसमें टियर नहीं हो रहा होता, रप्चर नहीं हो रहा था, बस टेम्परेरी मूव हो जाता है, ठीक है? डिस्लोकेट हो जाता है, ठीक है? और स्ट्रेन इज़ के फ टियर या म मसल में ओवरस्ट्रेचिंग ऑफ मसल है। अच्छा, फिर उसके बाद एनाटॉमिकल एंड पोजिशनल टर्म्स हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि वाल्गस एंड वेरस। सो वाल्गस साउंड्स लाइक वाल Valgum भी इसको कहते हैं, so it's like gum makes your knees stick together. So इसमें जो distal part है, the distal bone, it moves away from the midline, ठीक है? So it deviates away from the midline. And then varus or rum, क्या होता है? Rum makes your knees spread apart. तो जो distal part है, it's moving away from the midline. So if this was the midline, you see that this is moving towards the midline, right? Sorry, this is moving not towards the midline. ये जो part है, it's moving away from the midline. And ये जो part है, it's like इस तरफ है ना, इस तरफ. So it's moving towards the midline. And जो ये part है, it's moving away from the midline. Just draw an arrow, ठीक है? And then cavus क्या है? कि it's the excessive longitudinal arch excessively heighten हो जाता है, ठीक है? That is cavus. Equinus कैसे है? कि it's a plantar flex position, plantar flexed. तो ये plantar part है, and then flexed. Flexion हो गई है of the ankle, ठीक है? इस जॉइंट की। तो क्या होता है? टो वॉकिंग पोस्चर है, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ लाइक थिंक ऑफ एक्वाइनस एज़ बैलरीनास, जैसे टो वॉकिंग पोस्चर होता है। अच्छा, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलियोसिस क्या होता है? दिस इज़ नॉर्मल। लेट्स लुक एट काइफोसिस फर्स्ट। दिस इज़ हंचबैक, ठीक है? Hunchback. So your K for kyphosis, K for you're looking towards your knees. Lordosis क्या होता है? Lordosis is backward extension deformity, ठीक है? तो ये lordosis पीछे की तरफ होता है, and then scoliosis इसके spine में S आ जाता है। So इसको याद करने का तरीका is S for scoliosis, K kyphosis towards your knees, and then um, L for lordosis इसके backward extension, ठीक है? Extension हो जाती है। So anatomy of the long bone हम quickly revise करेंगे. So we have a few play parts of the bone, ठीक है?
So we have diaphyses, which is the middle part, okay? And diaphysis क्या है? तो it's the shaft of the bone, okay? And it's a compact bone enclosing the medullary cavity. So this is the medullary cavity जो अंदर है जहाँ से हमारे पास blood cells बन रहे होते हैं. And then metaphysis physis is basically the flared zone between the epiphysis and the diaphysis जो flared zone है. So ये flared zone है. And then epiphysis क्या है? Epiphysis is the expanded end of the bone, so it's the end. E for epiphysis, E for end. And this is where the joint जहाँ बनता है क्योंकि end से obviously joint पड़ेगा ना. और ये cancellous bone से बनता है. जो physis अच्छा जो physis है इसको कहते हैं growth plate. इसकी मैं picture भी दिखा देती हूँ. So you can see here, this is the physis. Oh, sorry. Physis is between the metaphysis and the epiphysis, and ये cartilaginous होता है, ठीक है? So this is cartilaginous. So if we just look back here, so we have the epiphysis, which is the end, metaphysis, which is the middle, M for middle, diaphysis, which is the hard cortical bone, ठीक है, compact bone, and then यहाँ metaphysis or epiphysis के दरमियान में बच्चों में हमारे पास physis होता है. Physis is the growth plate. And now we're going to look at the types and classification of fractures.